जय हिंद। क्लास 11 हिंदी वितान का ये चैप्टर 3 है। आलो आंधारी बेबी हालदार का ये प्रश्न उत्तर होगा। पहला प्रश्न है, पाठ के किन अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या वर्तमान समय में स्त्रियों की इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो उत्तर होगा, पाठ के निम्नलिखित अंशों से समाज की यह सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। पहला, मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, किसी किसी दिन घर पहुंचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। तीसरा पॉइंट है, उसके यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध कर आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो वह बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती, कहाँ जाती है रोज रोज? तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली ही है, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार? मैं सोचती, मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम फिर भी नहीं सकती? इसके बाद चौथा पॉइंट है, मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता है, यह अकेली ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग यह सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बातें करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कितनी सीटियाँ मारते, कितने ताने मारते। छठा पॉइंट, मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है? घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी? वर्तमान समय में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया है। आज स्त्रियां जीवन के हर क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी है। उनकी स्थिति आज पहले की अपेक्षा काफ़ी मजबूत है। वर्तमान समय में कई लड़कियां और स्त्रियां शिक्षा, अध्ययन और नौकरी के कारण अकेले अपना जीवन यापन कर रही हैं। ऐसा नहीं कि अकेली स्त्री के बारे में लोग बातें नहीं बनाते, परंतु लोग अब पहली जैसी उदारता नहीं करते। अब आम लोगों के व्यवहार स्त्रियों के प्रति बदलाव आया है। वे अब स्त्रियों के अकेले रहने को बुरा नहीं समझते। इसके बाद आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफ़र में बेबी के सामने इस रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो उत्तर होगा, परिवार के तातुस के घर के सफ़र में
बेबी को रिश्तों के कई कड़वे और मीठे अनुभव हुए। उसे रिश्तों की सच्चाई का अनुभव हुआ। अपने पति का घर छोड़ने के बाद वह अकेली और असहाय थी, परंतु उसके परिवार वालों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। यहाँ तक कि उसे माँ की मृत्यु का समाचार भी 6 महीने बाद दिया गया। बेबी को बाहरी लोगों सुनील ने काम दिलवाने में, घर से बेघर होने में, भोला दाने और तातुस ने तो उसे बेटी का दर्जा दिया, उसे प्रोत्साहित कर लेखिका बनने में सहायता की। तातुस के सभी आत्मीय जनों ने बेबी का हर समय उत्साह बढ़ाने में उसकी हर संभव सहायता की। इस प्रकार बेबी को यह ज्ञान हुआ कि रिश्ते की डोर रक्त संबंध से अधिक स्नेह और अपनेपन से बंधी होती है। इसके बाद आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इस पाठ में घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार करिए। तो उत्तर होगा, घरेलू नौकरों को अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए, पहला है, घरेलू नौकर कभी भी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हो पाते हैं। दूसरा पॉइंट, इनके शारीरिक श्रम के मूल्य को कम आंका जाता है। तीसरा पॉइंट, इनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। चौथा पॉइंट, आर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण इनका जीवन यापन निम्न स्तर का होता है। इस कारण ये अच्छे घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सामाजिक आदि स्तर पर हमेशा निम्न ही रह जाते हैं। पांचवा पॉइंट, घरेलू नौकर शारीरिक शोषण का भी शिकार होते हैं। इस चौथा प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, आलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। किन्हीं 2 मुख्य समस्याओं पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर होगा, इस पाठ के आधार पर 2 मुख्य समस्याएं निम्न हैं। पहला समस्या है परित्यक्ता स्त्री की स्थिति। यह एक मुख्य सामाजिक समस्या है। बेबी को उसके पति के साथ में न रहने के कारण समाज में कड़े कटु अनुभवों से गुजरना पड़ता है। उसे तरह तरह के प्रश्न और तानों का सामना करना पड़ता है। विडंबना तो यह है कि इसमें स्त्रियां भी पीछे नहीं रहती हैं। वे भी हर संभव ऐसी महिला को तंग करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। समाज का हर व्यक्ति ऐसी स्त्रियों पर अपना हक समझकर उनका शोषण करने के लिए तत्पर रहता है। दूसरा पॉइंट है गंदी बस्तियाँ। यह भी एक सामाजिक समस्या है। यह हमारे समाज का कर्तव्य बनता है कि हर नागरिक को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। इन बस्तियों में रहने वालों को शौचालय जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है और इस कारण इनका और स्वास्थ्य हमेशा खतरे में बना रहता है। 5वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? उत्तर होगा, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेठू का यह कथन रचना संसार के विषम परिस्थितियों पर विजय पाना और प्रोत्साहन रचनात्मक को उभार सकता है के सत्य को उद्घाटित करता है। इस कथन का आशय यह है कि मनुष्य चाहे तो जीवन की कठिन परिस्थितियां भी उसके आड़े नहीं आ सकती हैं। आशापूर्णा देवी भी आम गृहिणी थी।
सारा दिन कामकाज में व्यस्त रहने के बावजूद भी लेखन के लिए समय निकाल ही लेती थी। जिस किसी में भी लेखन के प्रति रुचि है, उसे यदि उचित समय पर प्रोत्साहित किया जाए तो वह अच्छा लेखन कर सकता है। अब आइए छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। तो उत्तर होगा, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार न आया होता तो बेबी को भी अन्य घरेलू नौकरों की तरह ही नारकीय जीवन जीना पड़ता। शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण का शिकार होना पड़ता। उसके बच्चे भी अच्छा भोजन और शिक्षा से वंचित ही रहते। उन्हें भी कहीं बाल मजदूर बनना पड़ता। तातुस के परिवार में आने के बाद ही बेबी और उसके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य मिल पाया और वह एक सम्मानित लेखिका बन पाई। अब धन्यवाद दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।